भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए कहा। पुनः एक अध्याय में शौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया कि बाबा ये बताइए कि कथा कैसे कराई जाए। देखिए कथा की जब बात आती है ना तो सबसे पहले ये बात आती है कि कथा में कितना खर्च होगा। सबसे पहले ये बात कथा में कितना खर्च होगा, क्योंकि धन बिन होय न धर्म, बिना धन के धर्म नहीं होता। सूत जी महाराज कहते हैं कथा किस तरह करना चाहिए। विवाहे या दृश्यम वृत्यम तादृश्यम परिकल्पये। जिस तरह विवाह का उत्सव किया जाता है घर में, उसी तरह कथा के लिए भी तैयारियां किया जाए, उत्सव मनाया जाए। अब विवाह गरीबों के यहाँ भी होता है, विवाह करोड़पतियों के यहाँ भी होता है। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने पहुंच के अनुसार। कहीं कहीं पर गरीब की शादी में बहुत लोग हाथ बटाने पहुंच जाते हैं कि भैया 51,000 मेरे तरफ, 1 लाख मेरे तरफ, 5 लाख मेरे तरफ। तो वो विवाह करोड़पति से भी बढ़कर के हो जाता है। विवाह के सदृश जैसे पहले विवाह की तारीख निश्चित किया जाता है, पुनः कार्ड को भेजा जाता है, अपने इष्ट मित्रों को बुलाया जाता है, उसी तरह कथा का भी सुंदर तिथि निश्चित किया जाए, तारीख निश्चित किया जाए। पुनः कार्ड भेज करके सभी इष्ट मित्रों को, आगंतुकों को बुलाया जाए। भैया आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे घर में, गांव में, क्षेत्र के कल्याणार्थ, सबके कल्याणार्थ भागवत की कथा हो रही है। आप उसमें पधारें, कथा श्रवण करें, प्रसाद ग्रहण करें। जो दूर से आवे रुकने की व्यवस्था। फिर पूछे महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए। देखिए प्यारे, भागवत वही है, श्लोक वही है, लेकिन आज काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने आपने उसकी मर्यादा का हनन कर दिया, हमने आपने उसकी मर्यादा को खत्म कर दिया। धर्म रक्षति रक्षिता, उपनिषद कहता है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम धर्म का परिहास करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कदापि नहीं करने वाला। विचार कर लेना। हमने आपने मर्यादा का हनन कर दिया। किसको कहना है, कहां पर कहना है, किस समय कहना है, इस सब का विचार खो दिया। इसलिए भागवत कथा तो वही है, लेकिन आज कल्याण नहीं कर रही है, क्योंकि मर्यादा का पालन करने पर इसको बल मिलता है। जैसे हमें आपको भोजन करने से शरीर को बल प्राप्त होता है, आहुति देने से देवताओं को बल प्राप्त होता है, उसी तरह शास्त्रों की मर्यादा रखने से शास्त्रों को बल मिलता है, शास्त्रों को शक्ति मिलती है। जब हम उनके मर्यादा का हनन करेंगे, मर्यादा का पतन करेंगे, शास्त्र वही रहते हैं, पुराण वही रहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति को खो देते हैं। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है क्या? विरक्तो वैष्णो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। हो सके वो ब्राह्मण विरक्त हो, और ना विरक्त हो तो ब्राह्मण होना चाहिए, वो भी वैष्णव गुरुमुख हो। शास्त्रों ने तो यहाँ तक बताया है कि बिना गुरु किए हुए किसी व्यक्ति के हाथ से जल ग्रहण कर लिया जाए तो वो भी एक मदिरा के समान। कहूंगा तो अटपटा लगेगा, क्षमा करना, मैं व्यास गादी पर बैठा हूँ तो ये बात नहीं कहूंगा जो आपको अच्छी लगे, जो सत्य होगी वो कहूंगा। हो सकता है थोड़ा खराब लगेगा, बाद में आप विचार करोगे तो अच्छा लगेगा। गुरुमुख वक्ता हो, ब्राह्मण हो, इस तरह से वक्ता को बना करके कथा सुनोगे तो परम कल्याणकारक होगा। और प्यारे,
मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान राधा माधव भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि भगवान ने भारत की जैसे धरती पर जन्म दिया, वो भी अवध क्षेत्र में जन्म दिया, वो भी अवध क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया। और ब्राह्मण परिवार में जन्म दे करके ऐसे ब्राह्मण परिवार में दिया कि जहाँ पर धर्म कर्म किया जा रहा था, जहाँ पर भक्ति की जा रही थी भगवान की, उस घर में दिया। वरना आजकल के ब्राह्मण भी क्या क्या नहीं खाते, किस किस कर्म पर नहीं चलते हैं। बोलेंगे हम पंडित जी हैं, हाथ में बोतल रहेगी शराब की, खाक पंडित जी हो। पंडित जी नहीं, पंडित जी के नाम पर कलंक हो। इसलिए प्यारे, ब्राह्मण हो तो कंधे पर जनेऊ, सिर पर चोटी, ललाट पर चंदन। ये मैं नहीं कहता कि सभी लोग बस बाबा बन करके सभी लोग बस कथा कहना चालू कर दो, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को मत भूलो। अपने परिवार को चलाने के लिए कोई भी कार्य करो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम अपने ब्राह्मणत्व को तो बचा करके रखो। अपने खान पियन, रहन सहन, उठन बैठन को तो बचा करके रखो। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण गुरु है, मार्गदर्शा है, क्षत्रिय समाज के रक्षक हैं, वैश्य इस समाज के पालन पोषण हैं। चौथा समाज है, इसको शूद्र समाज कहा गया, वो सेवादार है, सेवक है, कार्यभार देखते हैं, क्या होना है, क्या कहां पर। लेकिन प्यारे, आज का समय धर्म पर नहीं चलना चाहता। आज का समाज तो केवल जात विवाद में आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है, आपस में लोग तकरार कर रहे हैं। देखिए प्यारे, जातियां कोई छोटी बड़ी नहीं है, माफ करना। एक कार्यालय में 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कोई उसी में ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक का है, उसी में कोई उससे छोटे रैंक का है, उसी में कोई पानी पिलाने वाला चपरासी भी है। अब क्या चपरासी है तो क्या वो छोटा हो गया? हमारी आपकी बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गई है, हमारे आपकी मानसिकता को इतना गलत कर दिया गया है साहब, कि हमारी आपकी बुद्धि केवल तोड़ने में लगी है। सब जगह अपने अपने पर उच्च हैं, एक दूसरे का हर कोई सम्मान करे, एक दूसरे को आदर दे। शास्त्र ये कहते हैं, पुराण ये कहते हैं, संत ये कहते हैं। इस प्रकार से वक्ता को बताया। तब फिर प्रश्न किया, महाराज भोजन करके कथा सुना जाए, यजमान बना जाए, कि निराहार रह करके, कि फलाहार रह करके, कि जल पी करके? भागवत जी में लिखा है कि श्रोता और वक्ता दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए हो सके तो घी पी करके रहे। लेकिन आजकल घी कोई पचा नहीं पाएगा। ना पंडित जी पचा सकते हैं, व्यास जी, ना आप श्रोतागण। तो महाराज जल पी करके रहा जाए तो महाराज मौत हो जाएगी। दोनों टाइम फलहार करके रहा जाए, महाराज कथा में दिक्कत होगी। एक टाइम फलहार, एक टाइम भोजन करके रहा जाए, महाराज फिर भी दिक्कत होगी, फलहार की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। बोले दोनों समय भोजन करके रह सकते हो, लेकिन सात्विक भोजन करके रहो, इससे कथा सुनने में मन लगे, कथा सुनने में भक्ति प्रदान हो, ना कि कथा में बाधा बने। जिस तरह से सुख मिले, आनंद हो करके कथा सुना जा सके, धर्म कर्म किए जा सके, इस प्रकार रहा जाए। कुछ लोग होते हैं भैया दिन भर पानी नहीं पिएंगे, रात में कथा पूरी होने के बाद में तभी पानी पिएंगे। बैठे हैं कथा में, बार बार घड़ी देखते हैं कब पूरा होता। घर में पूरी बन रही होगी, साग बन रहा होगा, कब खाते। ऐसे अच्छा है खा पी करके रहो, कम से कम मन तो कथा में रहेगा साहब। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत जी में लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। जिस तरह से कथा श्रवण करने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोई दिक्कत ना हो,
उस तरह से रहो। भोजन रह करके कथा अच्छा से सुना जाए, कहा जाए, भोजन रह करके किया जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। हाँ, नियम इतना जरूर है कि घर में सात्विक शुद्ध वस्तु का प्रयोग हो। इस प्रकार से भगवान सूत जी महाराज ने वर्णन किया। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मन, ये कथा संतों ऋषियों ने गाया है, महात्माओं ने गाया, तब तो